अग्निवीर के मामले में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा। उनका कहना था कि सरकार अग्निवीर को शहीद नहीं मानती, शहीद सैनिकों की तरह अग्निवीर के परिजनों को मुआवजा नहीं दिया जाता। हालांकि इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के आरोपों को सिरे से खारिज किया, लेकिन अग्निवीर को लेकर बवाल जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। और ऐसे में इस पूरे विवाद पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लद्दाख के उपराज्यपाल रिटायर्ड ब्रिगेडियर डॉक्टर बी.डी. मिश्रा जी। सर, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। मेरा पहला सवाल आपसे यह है सर, ये जो हंगामा मचा हुआ है, अग्निवीर को लेकर जो विवाद छिड़ा हुआ है, इस पर आपका पहला रिएक्शन, प्रतिक्रिया? मेरी पहली प्रतिक्रिया यह है कि शायद यह विवाद के लिए उठाया जा रहा है। लोगों को या तो मालूम नहीं है कि अग्निवीर के क्या योजनाएं हैं, अग्निवीर के क्या पूरे डिटेल्स हैं, या तो उनको मालूम नहीं है लोगों को, या लोग जानते हुए भी ये बवाल उठा रहे हैं। ये मेरी प्रतिक्रिया है। ठीक है सर, नेता विपक्ष राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि साहब अग्निवीर को आप लेकर आते हैं, सेना में भर्ती करते हैं, और अगर वो देश के नाम अपनी जान न्यौछावर कर दे तो उसे शहीद का दर्जा तक नहीं। ये सवाल उठाया गया सर अग्निवीर योजना पर। देखिए, भारत सरकार और भारत में शहीद तो ऐसे लोगों को भी, सिविलियंस को दिया गया है शहीद का दर्जा, जो कि आर्मी में नहीं थे। तो यह कैसे हो सकता है कि अगर कोई अग्निवीर लड़ाई पर जाता है और वो शहादत देता है, उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा? तो इम्पॉसिबल है। दूसरी बात, जहाँ तक कंपनसेशन का सवाल है, वहाँ कंपनसेशन अग्निवीर को भी वही मिलेंगे जो कि एक रेगुलर सोल्जर को मिल रहे हैं। यह हो ही नहीं सकता है कि वो न मिले। दूसरी बात यह है कि अग्निवीर को बिना कुछ उनका कंट्रीब्यूशन के उनको इंश्योरेंस के बराबर मनी मिलती है, उनसे वो कंट्रीब्यूशन नहीं लिया जाता है। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि अग्निवीर के लिए जो कुछ इनको मिलने वाला है आज के दिन में, वो तकरीबन 1,06,03,000 रुपए है। और उसी के मुकाबले में जो कि एक यंग सोल्जर को मिलेगा, एक सिपाही को मिलेगा, रेगुलर को, उससे थोड़ा कम ही मिलेगा। सिर्फ एक ही उसमें फर्क है, क्योंकि अग्निवीर 4 साल नौकरी करता है तो उसको शहीद होने पर जितनी नौकरी बाकी है उसकी पूरी पे मिलती है। पेंशन उन लोगों को मिलती है जो कि पेंशन के लिए क्वालिफाइड सर्विस कर लिए होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अग्निवीर के लिए जो कंपनसेशन का प्रोविजन है, उसमें कहीं सरकार ने कोई कोताही नहीं की है। ठीक है सर, एक और बात जो कही जा रही है इस अग्निवीर योजना को लेकर, क्योंकि इसमें से करीब 25% ही जवान जिनको रेगुलर के तौर पर सेना में जगह मिल पाती है, तो ऐसे में वो अग्निवीर जब उतरेंगे जमीन पर रक्षा करने के लिए, तो फिर उनमें वो यूनिटी उस रूप में नहीं हो पाएगी। वो तो आपस में ही कंपीट करते हुए नजर आएंगे। तो फिर देश की रक्षा के साथ ये कहीं ना कहीं एक तरीके से सरकार ने बिना सोचे समझे इस तरीके का कदम उठा दिया। ये आरोप लगाए जा रहे हैं सर विपक्ष की तरफ से। ये आरोप सरासर गलत है, और मैं समझता हूँ कि ये आरोप एक बहुत ही गलत बात है। न तो यह देश के हित में बात हो रही है, न तो यह अग्निवीर के हित में हो रही है, न तो सुरक्षा के हित में हो रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब ये अग्निवीर देश की सेवा के लिए उतरेंगे, चाहे वो वार हो चाहे पीस हो, अभी इनका टाइम काफी हो गया, 2.5 साल हो गया है। मैं हमेशा हर यूनिट में जाता हूँ और देखता हूँ। मैं अभी हाल में अपनी पलटन में गया था, जिसको मैंने कमांड किया था 7 मद्रास में। वहां पर मैंने ये देखा कि अग्निवीर का जो मोराल है, उनका जो काम करने का तरीका है, उनका जो परफॉर्मेंस है, वो इतना अच्छा है कि बाकी सिपाहियों से हमको बेटर लगे। और मैं एक बात और बताऊं, ये जो अग्निवीर हैं, ये
पहले हमारे सिपाही अपने से compete करते थे। जो आपने सवाल किया कि जी। भाई हमने अभी केडर में ये किया, थोड़ा और करेंगे। अब अग्निवीर अपने से compete कर रहे हैं, बाकी सिपाहियों से compete कर रहे हैं, और इनका स्टैंडर्ड इतना बढ़ रहा है कि हद से ज्यादा। ये सर, अग्निवीर एक का एक जो बात प्रोग्राम और है, जो विपक्ष की तरफ से कही गई वो ये कि अग्निवीर योजना, इस तरीके की योजना अगर सेना के भीतर से मांग उठती और फिर सेना उसको पूरी तरीके से एक डिजाइन करके और लागू करवाती तो बेहतर रहता। यहां विपक्ष के नेताओं ने कहा कि साहब ये पीएमओ से आया और पीएमओ ने इसको सेना पर थोप दिया। आप क्या यह समझती हैं कि हमारा आर्मी चीफ, नेवल चीफ, एयरफोर्स का जो हेड है, वो जब ये पूरा कॉन्सेप्ट हो रहा था तो क्या ये बात एक्सेप्ट करेंगे कि हम ऐसा काम कर लें जिससे कि हम लड़ाई न लड़ सके? सही। और दूसरी बात यह है कि इस पर स्टडी कितनी हुई है, इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कितने इन्वॉल्व थे, कितने इसमें प्रेजेंटेशन हुए, ये पता ही नहीं किसी को। पीएमओ का डायरेक्शन तो हमेशा देश के भलाई के लिए आएगा। ये सब वर्कआउट किया गया है आर्म फोर्सेज में। आर्म फोर्सेज ने इसको वेट किया है, आर्म फोर्सेज ने इसको तैयार किया है। और अगर आर्मी चलते के चलते भी आप बता इंस्ट्रूमेंट है। सके कहां पर वो रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट यहां नजर आता है आपको इस योजना में? ये तो ये लोग स्टडी करके बताएंगे। आज ओके। के दिन में जो जी। हमको फीडबैक मिल रहा है, जी। तो ये फीडबैक है कि अग्निवीर के जितने लोग हैं विलिंग वर्कर हैं। ये लोग अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। सभी आदमी 25% में आना चाहते हैं, और जी। इनको ये भी मालूम है कि जब ये बाहर जाएंगे तो देश और सरकार इनको ऐसे ही नहीं छोड़ देगी, इनके लिए पूरा ध्यान दिया जाएगा। बहुत धन्यवाद ब्रिगेडियर मिश्रा, एबीपी न्यूज पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।